जय श्री लक्ष्मी नारायण। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आज योगिनी एकादशी व्रत कथा हम सुनेंगे। आज भगवान विष्णु का आषाढ़ मास का योगिनी एकादशी व्रत कथा की संपूर्ण कहानी हम सुनेंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। यह एकादशी केवल एक साधारण व्रत नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाने वाला एक दिव्य अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी दुख दूर हो जाते हैं, कलह दूर हो जाता है और उसके अनेक जन्मों की कथा पाप नष्ट हो जाता है और जीवन में सुख शांति समृद्धि भगवान विष्णु की कृपा का प्रवेश होता है। योगिनी एकादशी का नाम सुनते ही भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यह तिथि स्वयं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम मानी गई है। इस दिन किया गया जाप तप दान पूजा और भगवान के नाम का स्मरण सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इस एकादशी को अत्यंत पूर्णदायी बताया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य उन पापों से मुक्ति हो जाता है जिसका प्रायश्चित करना अत्यंत कठिन माना गया है। जो लोग अपने जीवन में भूलवश अधर्म के मार्ग पर चले गए हो, जिन्होंने किसी का अपमान किया हो, किसी का दिल दुखाया हो या अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की हो, वे भी यदि सच्चे मन से भगवान श्री हरि की शरण लेकर यह व्रत करे तो उन्हें क्षमा और नया जीवन प्राप्त होता है। यह एकादशी केवल पापों का नाश ही नहीं, बल्कि मन को भी शुद्ध करता है। मनुष्य के भीतर छिपे हुए क्रोध लोभ मोह अहंकार और ईर्ष्या जैसे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसके विचार सात्विक बनते हैं और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। जो व्यक्ति संतान सुख की इच्छा रखता है, उसे इस व्रत से शुभ फल प्राप्त होता है। जो धन की प्राप्ति चाहता है, उसके जीवन में आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं। जो रोगों से पीड़ित हैं, उसे मानसिक शक्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है और जो मोक्ष की कामना करते हैं, उसके लिए यह व्रत भगवान विष्णु के परम धाम तक पहुँचाने का बहुत आसान मार्ग है। योगिनी एकादशी का व्रत करने वाला भक्त अपने परिवार के लिए भी कल्याण का कारक बनता है। उसके पुण्य का प्रभाव घर के वातावरण पर भी पड़ता है। परिवार में प्रेम बढ़ता है, कलह दूर होती है और भगवान की कृपा से सुख समृद्धि का वास होने लगता है। इस पावन दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। पूजा के स्थान को शुद्ध करके भगवान के सामने घी का एक दीपक जलाना चाहिए। पीले पुष्प तुलसी दल चंदन धूप नैवेद्य और फल भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सामने अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान के मंत्रों का जाप करो और पूरे दिन मन वचन और कर्म से पवित्र रहने का मन में संकल्प लो। योगिनी एकादशी का वास्तविक महत्व केवल उपवास में नहीं, बल्कि हमने आर्य जीवन को भगवान की ओर मोड़ने में है। अगर इस दिन मनुष्य अपने दुर्गुणों का त्याग करने का संकल्प ले और भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा अर्पित करे तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इस पवित्र योगिनी एकादशी की महिमा को सुनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक अद्भुत कथा सुनाई थी, जिसमें एक ऐसे यक्ष का वर्णन है जिसने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की और भयंकर सांप का भागी बना। लेकिन इसी योगिनी एकादशी के प्रभाव से वह पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो सका। अब आगे इस पवित्र व्रत की संपूर्ण पूजा विधि का विस्तार से वर्णन होगा, जिसके पालन से यह व्रत पूर्ण फलदायी होगा। योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। योगिनी एकादशी का व्रत केवल अन्न का त्याग करना नहीं होता, बल्कि तन मन और वचन से भगवान श्री विष्णु की शरण
में जाने का एक पवित्र संकल्प है। इस दिन जो भक्त विधि पूर्वक पूजा करता है उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। व्रत की तैयारी एक दिन पहले दसवीं तिथि से ही करना चाहिए। दसवीं के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, क्रोध, असत्य और किसी का भी अपमान ना करें। रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए विश्राम करना चाहिए ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का शुभ आरंभ कर सके। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का स्मरण करें, अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए योगिनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। मुझे इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से संपन्न करने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद स्नान करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो घर में ही स्नान करें। गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें। पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। अब पूजा स्थान को अच्छी तरह से आप साफ कर लो और वहाँ भगवान श्री विष्णु, हरि और माता लक्ष्मी का मूर्ति स्थापित करें और भगवान शालिग्राम को भी विधि पूर्वक पूजन करें। भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाकर धूप अर्पित करें, चंदन का तिलक करें, पीले पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अवश्य चढ़ाए क्योंकि भगवान तुलसी दल से बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते। इसके बाद भगवान को फल, पंचामृत, मिष्ठान और संभव हो सके तो पंजीरी या खीर कुछ भी भोग में अर्पित करें। करने वाला स्वयं अन्न ग्रहण न करे। अगर फलाहार का संकल्प लिया हो तो केवल फल, दूध या जल का सेवन करे। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम एक बार माला जाप अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप कर सके तो 5 बार अवश्य करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम, श्री विष्णु चालीसा, श्रीमद् भागवत गीता का 12वां या 15वां अध्याय, श्री हरि के नामों का कीर्तन करना भी विशेष फलदायी माना गया है। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करें, किसी की निंदा न करे, न क्रोध करे और झूठ न बोले। किसी भी प्रकार तामसिक विचार मन में न आने दे। यदि संभव हो तो किसी गरीब को अन्य वस्त्र या दक्षिणा का दान करे, गौ सेवा करे और तुलसी माता की पूजा करे। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती करें, दीप दान करें और हरि नाम संकीर्तन करें। रात में जागकर जागरण करना अत्यंत फलदायक माना गया है। अगर पूरी रात जागरण संभव न हो तो कुछ समय तक भजन कीर्तन अवश्य करें। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर भगवान से व्रत में हुई भूलों के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद शुभ पारण व्रत में समय का व्रत पारण करे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस प्रकार श्रद्धा और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग जरूर खुलता है। भगवान श्री हरि उसके सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं और अंत समय में अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। योगिनी एकादशी के दिन सभी नियम एक जैसा होता है। तो योगिनी एकादशी का व्रत तभी पूर्ण फल प्रदान करता है जब इसे श्रद्धा के साथ शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार किया जाए। भगवान श्री विष्णु केवल उपवास से ही प्रसन्न नहीं होते बल्कि भक्त के पवित्र मन, सच्ची भक्ति और अपने आचरण से प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस व्रत के प्रत्येक नियम का विशेष महत्व माना गया है। आप एकादशी के दिन झूठ और क्रोध तो बिल्कुल ना करें। व्रत का आरंभ दसवीं तिथि से ही माना जाता है, इसलिए दसवीं के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। अधिक भोजन नहीं करो। रात्रि में संयम का पालन करना चाहिए। मन को भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लगाना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, देर तक सोना नहीं। इस व्रत में उचित नहीं माना गया है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प ले। इस दिन चावल, गेहूँ, दाल, मसूर, उड़द, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज सभी प्रकार के जो भी भोजन नहीं करने लायक हो उसका त्याग कर दे। अगर निर्जला व्रत करने की शक्ति न हो तो केवल फल, दूध, जल या सात्विक फलाहार ग्रहण किया जा सकता है। एकादशी के दिन क्रोध तो बिल्कुल ना करें, ना किसी का अपमान करें, ना झूठ बोले, ना ही किसी को कटु वचन सुनाए।
किसी के जीव को कष्ट नहीं पहुँचाए। एक दिन इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का अपने अंदर प्रयास करना चाहिए। निंदा, चुगली, किसी से गुस्सा या ईर्ष्या, लोभ जैसे दोषों से दूर रहना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। माता लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हैं। तुलसी के बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। दिन भर संभव भगवान के नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र श्री विष्णु चालीसा पढ़े और भगवत गीता का भी पाठ करें। गरीबों की सहायता करें, गौ सेवा करें, पक्षियों को दाना डालें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना इस दिन शुभ अत्यंत माना गया है। योगिनी एकादशी की सही द्वादशी पारण का समय, एकादशी की तिथि और व्रत के शुभ समय के बारे में, क्योंकि किसी भी व्रत को पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे शास्त्रों में बताए गए समय के अनुसार किया जाता है। इस साल 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 10 जुलाई को प्रातः लगभग 8:16 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 11 जुलाई को प्रातः 5:22 पर होगा। जो श्रद्धालु एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें उदया तिथि के अनुसार 10 जुलाई शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। द्वादशी के दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। द्वादशी पारण 11 जुलाई शनिवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय दोपहर 1:44 से 4:30 तक माना गया है। विशेष स्थान के अनुसार इसमें कुछ मिनटों का भी अंतर हो सकता है, क्योंकि हर जगह एक समान समय नहीं रहता पारण करने का। पारण करते समय सबसे पहले भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, उसमें तुलसी दल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और भगवान का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर इस व्रत के पालन में मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो आप मुझे कृपा करके क्षमा करें और अपने श्री चरणों में स्थान दें। इसके बाद यथाशक्ति किसी ब्राह्मण या साधु को बुलाकर उनको भोजन कराएं और जितना आपके बन सके दक्षिणा दे, फिर उसके बाद ही आप भोजन करें। शास्त्रों में कहा गया है कि समय पर किया गया पारण ही व्रत को पूर्ण बनाता है। यदि बिना उचित कारण के पारण में अत्यधिक विलंब किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए पारण का समय अवश्य ध्यान रखना चाहिए। योगिनी एकादशी का व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि भगवान श्री विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण का पवित्र पर्व है। जो श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, जो भक्त सदा विश्वास और नियम पूर्वक इस व्रत को करेगा, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, रोगों का प्रभाव कम हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। अब आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी भगवान की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, आप भक्तों पर असीम कृपा करने वाले हैं, कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का महात्म सुनाइए। यह व्रत किस प्रकार मनुष्य के पापों का नाश करता है और इसे करने से पूर्ण कौन सा फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। योगिनी एकादशी का व्रत मनुष्य को बहुत से बड़े बड़े पापों से मुक्ति करने वाला है। अब मैं तुम्हें इसकी एक प्राचीन और पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से भी मनुष्य के हृदय में भक्ति जागती है। बहुत समय पहले अलकापुरी नामक दिव्य नगरी में धन के अधिपति कुबेर का राज्य था। वह नगरी स्वर्ग के समान सुंदर थी। वहां सोने और रत्नों से बने महल थे, सुगंधित पुष्पों से भरे उद्यान थे और चारों ओर वैभव ही वैभव दिखाई देता था। कुबेर स्वयं भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा से उनका पूजन किया करते थे। कुबेर के पास हेम नाम का एक यक्ष सेवक था। उसका कार्य प्रतिदिन प्रातःकाल मानसरोवर से ताजे और सुगंधित पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए प्रस्तुत करना था। हेम अपने कार्य में कुशल था और कुबेर उससे बहुत प्रसन्न थे। हेम की पत्नी का नाम शिवालाक्षी था।
वह अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और अपने पति से बहुत प्रेम करने वाली थी। हेम भी अपने पति धर्म को कभी नहीं भूलता, पत्नी से अत्यधिक स्नेह करता था। दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतने लीन रहते थे कि कभी कभी संसार और कर्तव्य का ध्यान में भी भूल जाते थे। एक दिन प्रातःकाल हेम पुष्प लेने मानसरोवर गया। उसने वहां से सुंदर और सुगंधित पुष्प तोड़कर लाए, लेकिन उसी समय उसे अपने पत्नी का स्मरण हो गया। उसका मन मोह में पड़ गया और वह पुष्प लेकर सीधे अपने घर लौट आया। वहां पहुंचकर वह पत्नी के साथ प्रेम वार्ता में इतना मग्न हो गया कि भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प पहुंचाने का समय निकल गया। उधर कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए बैठे हैं, लेकिन पुष्प नहीं पहुंचते। समय बीतता गया और पूजा में विलंब होने लगा। तब कुबेर ने अपने सेवकों को हेम का समाचार लाने के लिए भेजा। सेवक जब हेम के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक बैठा है और उसे अपने कर्तव्य का थोड़ा भी स्मरण नहीं है। सेवकों ने लौटकर सारी बात कुबेर जी को बता दी। यह सुनकर कुबेर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत हेम को अपने दरबार में बुलाया। भयभीत हेम कांपता हुआ दरबार में पहुंचा। उसने सिर झुका लिया, क्योंकि उसे अपनी भूल का पूरा आभास हो चुका था। कुबेर ने कठोर शब्द में कहा, हे हेम, तुमने अपने मोह और स्वार्थ के कारण भगवान शिव की पूजा में विलंब किया है। यह केवल मेरे प्रति ही नहीं बल्कि स्वयं महादेव के प्रति भी अपराध है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को त्याग कर मोह में पड़ जाता है, वह अपने ही हाथों अपना पतन कर लेता है। हेम हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे, लेकिन कुबेर का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने उसे श्राप दे दिया, जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। अगले भाग में कुबेर द्वारा दिए गए शाप के बाद हेम के जीवन में आए भीषण परिवर्तन और उसकी मुक्ति की कथा आगे पढ़िए। कुबेर का क्रोध उस समय शांत होने वाला नहीं था। उन्होंने हेम की ओर कठोर दृष्टि से देखते हुए कहा, हे यक्ष, तुमने अपने कर्तव्य को भुलाकर मोह को अपने ऊपर हावी होने दिया। भगवान शिव की पूजा में विलंब करना साधारण अपराध नहीं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण अपने दिव्य यक्ष शरीर से वंचित होकर पृथ्वी पर गिरोगे। तुम्हारा शरीर भयंकर कुष्ठ रोग से ग्रस्त होगा और तुम अपनी प्रिय पत्नी से भी वियोग का दुख सहोगे। जब तक तुम्हारे पापों का प्रायश्चित नहीं होगा, तब तक तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति नहीं मिलेगी। कुबेर के मुख से श्राप मिलते ही हेम का दिव्य तेज लुप्त होने लगा। उसका शरीर विलुप्त हो गया और देखते ही देखते वह भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर अगले ही क्षण धरती पर अलकापुरी के गिर पड़ा। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जिसने कभी स्वर्ग के समान सुख देता था, वह अब जंगलों में भटकने लगा, विवश था। उसके शरीर पर घाव थे, अंगों में असहनीय पीड़ा थी और कोई भी उसके निकट आने को तैयार नहीं था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर कभी जंगल के फल खाता तो कभी किसी नदी का जल पीकर अपने प्राणों की रक्षा करता। चलते चलते उसके मन में एक बार अपनी भूल का स्मरण बार बार होता। वह सोचता, यदि मैंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना होता, यदि मैंने भगवान शिव की पूजा के लिए समय पर पुष्प पहुंचा दिया होता, तो आज मुझे यह भयंकर दुख नहीं सहना पड़ता। दिन बीतने लगा और उसका पश्चाताप बढ़ गया। अब उसके मन में अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वह हर समय भगवान शिव और विष्णु भगवान का नाम जपता और आंसुओं के साथ क्षमा याचना करता। एक दिन भटकते भटकते वह हिमालय की पवित्र पर्वत के समीप पहुंच गया। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। चारों ओर तपस्वियों के आश्रम से वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और यज्ञ की पवित्र सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही थी। उसी स्थान पर उसे महान तपस्वी महर्षि मार्कंडेय का आश्रम दिखाई दिया, जिनकी आयु अनेक कल्पों तक बताई जाती है और जिनकी तपस्या का तेज देवताओं को भी चकित कर देता है। हेम ने जैसे ही महर्षि के दर्शन किए, उसके मन में आशा की एक किरण जाग उठी। वह धीरे धीरे उनके समीप पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। महर्षि मार्कंडेय ने करुणा से उसकी ओर देखा और मधुर स्वर में कहा, हे पुत्र, तुम कौन हो और इस प्रकार दुखी होकर मेरे आश्रम में क्यों आए हो? निडर होकर अपनी सारी दुख मुझसे कहो। हेम ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मैं पहले अलकापुरी में कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेम है। अपने मोह और
प्रेम के कारण मैंने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की है, जिससे क्रोधित होकर कुबेर ने मुझे कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। आज मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ। कृपा करके मेरा उद्धार का कोई उपाय बताइए। महर्षि मार्कंडेय ने अपनी दिव्य दृष्टि से हेम के पूर्व कर्मों को देखा और बोले, हे हेम, तुम्हारा अपराध बड़ा था, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। जो मनुष्य अपनी भूल स्वीकार करे, ईश्वर की शरण में आता है, उसके लिए मुक्ति का मार्ग अवश्य खुलता है। हेम ने फिर विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपके बताए हुए प्रत्येक नियम का पालन करूंगा, चाहे कितना भी कठिन व्रत या तप करना पड़े। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्त होकर फिर से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकूं। महर्षि मार्कंडेय कुछ क्षण ध्यान में लीन हुए और फिर बोले, हे हेम, अब मैं तुम्हें एक ऐसे महान व्रत का उपदेश दूंगा जिसके प्रभाव से बड़े पापी भी पवित्र हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। यह व्रत है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पवित्र योगिनी एकादशी, जिसका प्रभाव तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यहीं से महर्षि मार्कंडेय ने योगिनी एकादशी की दिव्य महिमा का उपदेश आरंभ किया और हेम के जीवन का नया अध्याय आरंभ हुआ। महर्षि मार्कंडेय ने हेम को अपने समीप बैठाया और अत्यंत करुणा से बोले, हे पुत्र, ध्यान पूर्वक सुनो। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी समस्त एकादशियों में अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी मानी गई है। यह व्रत मनुष्य के अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्रदान करने वाली है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पालन करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। महर्षि आगे कहे, हे इस हेम, इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि जो पूर्ण हजारों गोदान करने से प्राप्त होता, वही पूर्ण इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति रोगों से पीड़ित हो, उसे आरोग्य मिलता है। जो निर्धन हो, उसके जीवन में समृद्धि आती है। जो संतान की इच्छा रखता है, उसे की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और जो भगवान की भक्ति चाहता हो, उसके हृदय में श्री हरि के प्रति अटूट प्रेम जागृत हो जाता है। हेम अत्यंत श्रद्धा से महर्षि के वचनों को सुन रहा था। उसके नेत्रों से पश्चाताप और भक्ति के आंसू निरंतर बह रहे थे। उसने विनम्र होकर पूछा, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे इस व्रत की संपूर्ण विधि बताइए ताकि मैं किसी प्रकार की भूल न कर सकूं। महर्षि बोले, दसवीं के दिन से ही मन और इंद्रियों पर संयम रखना, सात्विक भोजन करना और किसी भी प्रकार के क्रोध, अहंकार, छल, कपट, असत्य से दूर रहना चाहिए। रात्रि में भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए विश्राम करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने का अवसर मिले तो उत्तम है, नहीं तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान को पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी दस अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, यदि संभव न हो तो पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना और इस दिन यथाशक्ति उपवास करना। यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो केवल फल और दूध का सेवन करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी को कष्ट ना पहुंचाए। अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रखना ही इस व्रत की सबसे बड़ी साधना है। रात्रि में भगवान श्री हरि के भजन कीर्तन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए और भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जो भक्त इस प्रकार रात्रि जागरण करता है, उसे अनेक यज्ञों के समान पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराओ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना और फिर शुभ समय में व्रत का पारण करना। ऐसा करने से यह व्रत पूर्ण माना जाता है। महर्षि के मुख
से योगिनी एकादशी की महिमा सुनकर हेम का हृदय आनंद और आशा से भर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, आज मुझे विश्वास हो गया कि भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी त्यागने नहीं हैं। मैं पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से इस व्रत का पालन करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई क्यों न सहनी पड़े। मार्कंडेय ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, भगवान श्रीहरि तुम्हारी भक्ति अवश्य स्वीकार करेंगे। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए यह व्रत तुम्हारे जीवन का अहंकार दूर करने के तुम्हें पुनः दिव्य सुख प्रदान करेंगे। यह सुनकर हेम के मन में वर्षों बाद आशा का प्रकाश जाग उठा और वह योगिनी एकादशी के पावन दिन की प्रतीक्षा करने लगा, ताकि श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत का पालन करे, अपने जीवन को फिर से भगवान की कृपा से प्रकाशित करे। योगिनी एकादशी का पावन दिन आ पहुंचा। हेम ने ब्रह्म मुहूर्त में अपनी आंखें खोली और सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। उसके हृदय में अब किसी प्रकार का भय नहीं था, केवल भक्ति और विश्वास था। उसने निकट बह रही पवित्र धारा में स्नान किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपने समस्त अपराधों को स्वीकार करता हूँ। आज मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करके मेरे जीवन को पवित्र बना दीजिए। स्नान के बाद उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किया और वन से प्राप्त पुष्प तुलसी दल एकत्र करके भगवान श्री हरि का पूजन किया। उसने घी का दीपक जलाया, धूप अर्पित की और अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन हेम ने अन्न का और जल का त्याग करके भगवान के नाम का जप किया। उसके मुख से ओम नमो भगवते वासुदेव का पवित्र मंत्र निकलता रहा। कभी वह भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करता तो कभी अपने अपराधों को स्मरण करके आंसुओं से क्षमा मांगता। सूर्य अस्त होने लगा तो उसने फिर भगवान की आरती की और रात्रि भर भजन कीर्तन हरिनाम का स्मरण करता रहा। उसके मन में अब संसार का कोई आकर्षण नहीं था, केवल भगवान की भक्ति ही उसका सहारा बन चुका था। रात्रि के अंतिम पहर में जब वह भगवान के ध्यान में लीन था, तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया हो, वातावरण सुगंध हो उठा हो और उसके हृदय में एक अद्भुत शांति का प्रचार होने लगा। उसे लगा जैसे स्वयं भगवान श्री हरि उसके पश्चाताप को स्वीकार कर रहे हैं। प्रातःकाल द्वादशी के दिन उसने स्नान किया, भगवान की पूजा की और महर्षि मार्कंडेय के कहने के अनुसार विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। जैसे उसने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार होने लगा। उसके शरीर पर फैला हुआ भयंकर कुष्ठ रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगा, घाव भरने लगे। शरीर का विकृत रूप पहले जैसा सुंदर और तेजस्वी हो गया। कुछ ही क्षणों में उसका समस्त रोग दूर हो गया और उसने अपना दिव्य यक्ष स्वरूप पुनः प्राप्त कर गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज उठी और दिव्य वाणी सुनाई दी कि हे हेम, तुमने सच्चे पश्चाताप और योगिनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। अब तुम अपने दिव्य स्थान को प्राप्त करने के अधिकारी हो। हेम की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने भगवान श्री हरि विष्णु और महर्षि मार्कंडेय के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना मेरा उद्धार कभी संभव नहीं था। आज मुझे ज्ञान हुआ कि सच्चे मन से की गई भक्ति और एकादशी का व्रत का प्रभाव कितना महान है। मार्कंडेय ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे हेम, अब तुम अलकापुरी लौट जाओ। तुम्हारा शाप समाप्त हो चुका। तुम्हें फिर से अपना सम्मान और स्थान प्राप्त होगा और तुम्हारा जीवन भगवान श्री हरि की भक्ति का संदेश संसार को बताता रहेगा। हेम ने महर्षि मार्कंडेय के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन का सबसे बड़ा धन मानकर अलकापुरी की ओर प्रस्थान किया। अब उसके मुख पर पहले जैसा दिव्य तेज था, उसके शरीर से रोग का नामो निशान मिट चुका था और उसके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति भर चुकी थी। जब वह अलकापुर पहुंचा तब वहां के यक्ष और उसके सेवक देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जिसे उन्होंने शाप के कारण सदा के लिए नष्ट मान लिया था, वह आज उनके सामने आकर खड़ा है। आज पहले से भी अधिक तेजस्वी रूप में दिख रहा है। यह समाचार शीघ्र ही धानाक्षय कुबेर तक पहुंचा। कुबेर ने हेम को अपने सामने बुलाकर हेम से विनम्रता से उसके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उसके नेत्रों में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता और कृतज्ञता थी। कुबेर ने शांत स्वर में कहा, हे हेम,
तुम्हारे मुख पर जो दिव्य तेज दिखाई दे रहा है वह केवल तप और भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। मुझे बताओ तुम्हें यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। हेम ने हाथ जोड़कर संपूर्ण घटना सुनाई। उसने बताया कि किस प्रकार वह जंगल में भटकता रहा, किस प्रकार महर्षि मार्कंडेय का सानिध्य मिला और किस प्रकार उसके उपदेश के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और उसका समस्त पाप नष्ट होकर समाप्त हो गया। हेम की कथा सुनकर कुबेर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हेम, तुम्हारा दुख तुम्हारे लिए एक महान शिक्षा बन गया। तुमने अपने अपराध का प्रायश्चित किया और भगवान की शरण लेकर स्वयं को पवित्र बना लिया। यही सच्चे भक्त की पहचान है। कुबेर ने उसे फिर से अपने सेवकों में सर्वोच्च प्रस्थान प्रदान किया और कहा, आज से तुम पहले के जैसे भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लाने का कार्य करोगे, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में कभी प्रमाद नहीं आएगा, क्योंकि जिसने अपने कर्म का महत्व समझ लिया वह कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। हेम ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे स्वामी, अब मेरा प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित होगा। मैं कभी भी अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करूंगा और जीवन भर भगवान श्री हरि और भगवान शिव की भक्ति करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यदि योगिनी एकादशी की महिमा जो मनुष्य द्वारा श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसके पाप नष्ट हो जाते, रोग दूर हो जाते हैं, दरिद्रता समाप्त होती है, परिवार में सुख शांति आती है और अंत समय में उसे भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु का नाम जाप करता है, तुलसी दल अर्पित करता है, दान करता है, कथा सुनता है और दूसरों को भी इस व्रत का महत्व बताता है, उसे अनेक यज्ञों के समान पूर्ण प्राप्त फल मिलता है। जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है या सुनाता है उसके घर में भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है, उसके सभी कार्य मंगलमय होते हैं और उसके जीवन में धर्म, भक्ति, सद्बुद्धि का प्रकाश फैलता है। इस प्रकार योगिनी एकादशी की यह पवित्र कथा हमें यह शिक्षा देती है कि मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप, ईश्वर की शरण और धर्म के मार्गों पर चलने का दृढ़ संकल्प उसके जीवन को फिर से प्रकाशमय बना सकता है। भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी नहीं त्यागते और जो भक्त श्रद्धा, विश्वास तथा निष्कपट हृदय से उनका स्मरण करता है उस पर अपनी कृपा सदैव बनी रहती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोले श्री विष्णु भगवान की जय। योगिनी एकादशी माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी कथा हम आप सभी के समक्ष लाते रहें। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। जय श्री हरि।